Over to you, Ravi. बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से जो पेपर आउट हुआ था, पेपर आउट के बाद किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई हिमानी, वो हम बताएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार हमारे साथ है। एक्सक्लूसिव जानकारी वो देंगे इंडिया न्यूज हरियाणा को। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से पेपर आउट हुआ था, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई? जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड रीअपियर की आजकल प्रोग्रेस में है। कल 12:30 पर जैसे ही गणित की परीक्षा आरंभ हुई, उसके बाद 1:56 पर मेरे पास सूचना आती है कि मैथमेटिक्स का पेपर आउट है। तो मैंने कंट्रोल रूम में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हमारा जो कंट्रोल रूम है, वहां पर जैसे ही संपर्क किया और पता किया कि ये क्वेश्चन पेपर किस सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन पर अल्फा न्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड होता है, जो अपने आप में एक हिडन फीचर है। और इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पेपर किस परीक्षा केंद्र में, किस कक्ष में और किस विद्यार्थी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये बाकायदा सभी के ऊपर डायनामिक नंबर होता है, मतलब हर एक परीक्षार्थी का अपना एक अलग नंबर ये दिया गया है। तो जैसे ही हमने इसको ट्रेस किया, तो यह चरखी दादरी जिला के बोंद ब्लॉक में रानीला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्ष नंबर 2 और 3 में यह पेपर्स, 2 क्वेश्चन पेपर ये वहां से आउट हुए मिले। तो तत्काल हमने कार्रवाई इस पर की और हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेवाल साहब को वहां टीम के साथ भेजा गया। इसके साथ साथ हमारे डिप्टी सेक्रेटरी भी वहां पर पहुंचे और वहां जितने भी परीक्षार्थी अपीयर हो रहे थे उन सभी को चेक करते हुए जब देखा गया, तो वास्तव में वो 2 जो परीक्षार्थी जिनका अल्फा न्यूमेरिक कोड यहाँ से बताया गया था, वो इसमें संलिप्त पाए गए। इसके साथ साथ जिस कक्ष में, कक्ष नंबर 2 और 3 में परीक्षा केंद्र में वो बैठे थे, वहां ड्यूटी पर पीटीआई एक कक्ष में थे और दूसरे कक्ष में एक हिंदी के पीजीटी टीचर थे। उन दोनों को भी वहीं से एफआईआर लॉन्च कराते हुए पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। इसके साथ साथ जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए मोबाइल अंदर ले जाना या मोबाइल रखना बिल्कुल पूरी तरह से मना है। तो यहाँ भी नियमों का उल्लंघन हुआ है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की भी एक ड्यूटी बनती है कि वह भी कम से कम इस प्रकार के जो सिक्योरिटी के एक तरह से यूं कहिए रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए था। उनके पार्ट पर भी एक कमी रही है। और सुप्रिटेंडेंट चीफ, जिनका मुख्य कार्य है पूरे जहाँ परीक्षा केंद्र होता है उसकी व्यवस्था को संभालना होता है, उनके पार्ट पर भी ये ढील है। तो सरकार को इसके प्रति जिस प्रकार से हमने सूचित किया है, हो सकता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा जो विभाग है वो आज इनके विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की ताकीद की गई थी। सर, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि आपका लगातार संवाद जो है डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान के साथ हो रहा था, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? जैसा कि उपायुक्त महोदय चरखी दादरी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि एफआईआर नंबर 29 लॉन्च कर दी गई है और इसके साथ साथ जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जा चुका है। और जो गोंद थाना अध्यक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया जा चुका है कि किस स्तर पर यह ढील रही है और इसकी पूरी इंक्वायरी अभी जारी है। इसके साथ साथ मैं यह भी ऐड करना चाहूंगा कि साइबर क्राइम को भी हम यह केस देने जा रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि यह क्वेश्चन पेपर यहाँ से लीक होने के बाद या यूं कि यहाँ से आउट होने के बाद किसने इसको सोल्व करने की कोशिश की है, किसकी हैंडराइटिंग उस पर है। और साइबर क्राइम से यह आराम से ट्रेस किया जा सकता है कि किस किस मोबाइल में इसने ट्रेवल किया है। आज महत्वपूर्ण परीक्षा सर, 12वीं की अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, कितने परीक्षा केंद्र, क्या कोई नई रणनीति के साथ आज विद्यालय शिक्षा बोर्ड फील्ड में उतरेगा? आज पॉलिटिकल साइंस और डीएलएड रीअपियर की परीक्षा है 27 फरवरी को, जिसमें 1,17,427 परीक्षार्थी अपियर होने जा रहे हैं, जो 1,158 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। और इसके साथ साथ लगभग 325 उड़न दस्ते पूरी तरह से फील्ड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। और हम इसके अलावा हम चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग आरएएफ भी एक अलग से गठित करने जा रहे हैं, जो पूरे प्रांत में जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना या इस प्रकार की कोई सूचना हमें मिलती है, वहाँ तुरंत प्रभाव से वो जा करके इसकी न केवल पूरी छानबीन करेंगे, बल्कि आगे की जो कार्रवाई है, चाहे वह अनुशासनात्मक कार्रवाई है, चाहे वो दूसरी विभागीय कार्रवाई है, उसको भी पूरी तरह से
लागू करेंगे। बेहद शुक्रिया सर। इंडिया न्यूज हरियाणा से लगातार जो है बात कर रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा, और साफ तौर पर एक मैसेज देने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है कि किसी भी तरह से लापरवाही इन परीक्षाओं में ना तो बर्दाश्त की जाएगी, परीक्षाओं की शुचिता को अगर कोई भंग करता है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जिस तरह से एक मैसेज देने का प्रयास भी किया गया है कि ना केवल 2 पुलिस कर्मचारियों को इस पूरे मामले में निलंबित किया गया है, 7 जो अन्य कर्मचारी थे, 2 विद्यार्थी थे जो कि इस परीक्षा में पेपर आउट करने में लिप्त थे, जिनके पेपर जो बाहर वायरल हुए थे, उनको भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ 2 जो सुपरवाइजर थे जिन कक्षों से ये पेपर आउट किए गए थे, जहां फोटो खींचकर बाहर वायरल किए गए थे, उनको भी निलंबित किए जाने की सिफारिश की गई। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है बोंद थाना क्षेत्र, जहां के एसएचओ के मातहत ये जो परीक्षा केंद्र आता है, उनको भी नोटिस जारी किया गया है पुलिस कप्तान के द्वारा। और इनके साथ साथ जो एसपीओ वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर की उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है, नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो परीक्षक अमला और भी मौजूद था, यानी जिनका दायित्व बनता है, चाहे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की बात करें, केंद्र अधीक्षक की बात करें, मुख्य केंद्र अधीक्षक की बात करें, जो कि उस विद्यालय का या उस संस्थान का प्राचार्य होता है, मुखिया होता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है, उनके खिलाफ भी एफआईआर की बात कही गई है। और एक और अहम जानकारी कि उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा का जो केंद्र था, उस परीक्षा केंद्र को भी शिफ्ट किया गया है, उसको जो है रानीला से बोंद कला शिफ्ट किया गया। सर, परीक्षा भी रद्द किए जाने की बात कही गई, महज जो है परीक्षा केंद्र को शिफ्ट किया गया। देखिए, परीक्षा रद्द करने का प्रावधान तब होता है जब परीक्षा आरंभ होने से पहले कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो या कोई और अप्रिय घटना हो जाए। चूंकि यह जो पेपर आउट किया गया है, इसमें लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था, उसके बाद पेपर आउट किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में परीक्षा रद्द करना नहीं होता है। इसमें जो दोषी होते हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या यूं कई विभागीय कार्रवाई जो है वही अमल में लाई जाती है। और यदि इस प्रकार की कार्रवाई में जो कोई जहां कहीं भी संलिप्त पाया जाता है, चाहे वह कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई परीक्षार्थी हो या कोई आम नागरिक हो, सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इसके बारे में की जाएगी। तो केंद्र को शिफ्ट किया गया है सर? हाँ, केंद्र बाकायदा वहां शिफ्ट कर दिया गया है। और जो रानीला गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल का यह केंद्र था, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। भविष्य में भी यहाँ केंद्र नहीं बनाया, परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो स्टाफ यहाँ ड्यूटी पर था, वो सारे स्टाफ को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। भविष्य में इन लोगों की ड्यूटीज नहीं लगेंगी और इनके ऊपर सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। एक बड़ी कार्रवाई जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ पर की गई है। जो पूरा स्टाफ था, ना केवल उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, बल्कि परीक्षा केंद्र को भी शिफ्ट किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई नकल करने की कोशिश करेगा हरियाणा में, क्योंकि दूसरे विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी हरियाणा की जो परीक्षा पद्धति है उसका अनुकरण करते आए, चाहे बारकोड की बात करें, अल्फा न्यूमेरिक कोड, संभवतः हरियाणा देश के किसी भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्रों पर अंकित करने वाला पहला शिक्षा बोर्ड है जिसके द्वारा ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल, तमाम 2 छात्रों पर एफआईआर की जा चुकी है। भिवानी से खबर, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा चरखी दादरी में गणित का पेपर आउट होने पर उन्होंने बयान दिया, कहा मामले को साइबर क्राइम को दिया जाएगा, तो साइबर क्राइम अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगा। 2 छात्रों और 2 सुपरवाइजर्स पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बोर्ड का ये कहना है पेपर पर अंकित क्यूआर कोड, और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और तेज होगी। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।